बेमेतरा जिला की जिस स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में 25 तारीख को ब्लास्ट हुआ था, उस जगह ऑपरेशन की बड़ी तेजी से चल रहा है। कई लोगों के शव टुकड़ों टुकड़ों में पॉलीथिन में रखे गए हैं। लगातार जेसीबी और चेन माउंटिंग से मलबे को हटाया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा गठित की गई जांच समिति घटनास्थल पर पहुंची। उसने विस्तार न्यूज से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब तक हमें 9 लोगों की ऑथेंटिक जानकारी मिली है कि वह लोग यहां थे, लेकिन इसके अलावा कई और लोगों के होने की भी जानकारी मिल रही है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभयारण्य योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में कार्य योजना बनाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभयारण्य योजना संचालित की जाएगी। बता दें कि गौवंश अभयारण्य योजना लाने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बधाई दी है। मामले में कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इस मामले में राज्य सरकार को घेरा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर बधाई दी है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। तकनीकी तौर पर आप देखेंगे तो परेशानी क्या हो रही है, गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही, जगह नहीं है, जगह की परेशानी है। विभिन्न सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहां से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभयारण्य में रखेंगे। अंततः राज्य सरकार को अब गायों के संरक्षण की, गोवंश के संरक्षण की याद आ रही है। पहले तो गोठान को बंद कर दिया, गोधन योजना को बंद कर दिया, अब गोवंश अभयारण्य योजना चालू करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप कितना अभयारण्य बना लेंगे? अंततः आपको गोठान में आना ही पड़ेगा। अब इसके पहले भी आपने गौशाला बना के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजारों करोड़ रुपए 15 साल में अनुदान दिया था, तब गौशालाओं में गायें मरती थी। गो पालकों के लिए, गोवंश के संरक्षण के लिए सबसे अच्छी योजना है कि गोठानों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, गोधन न्याय योजना चालू किया जाए। कोरबा जिले की कटघोरा पुलिस ने संगीन घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी राहुल शर्मा को पुलिस ने जशपुर से गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस मामले में कटघोरा पुलिस ने धारा 376, 384, 341, 294, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया है। आपको बता दें कि पीड़िता के अनुसार आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली दवाएं मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो बना लिया था। इसके बाद राहुल नाम के शातिर ने ब्लैकमेल करते हुए 4 वर्षों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। यह कुख्यात यही नहीं रुकता है, इसने वीडियो बनाकर धमकी देते हुए अब तक 3,75,000 रुपए भी लूटे हैं। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने दुष्कर्म का वीडियो दिखाकर पीड़िता का रिश्ता भी तोड़वाया है और घर वालों को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। रिपोर्ट पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर आरोपी राहुल शर्मा को जशपुर से गिरफ्तार किया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जांजगीर चांपा में तालाब गहरीकरण के दौरान सारे लोग हैरान रह गए जब तालाब में प्राचीन मूर्तियां मिली। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत जब बमनीडीह के लखुर्री गांव तालाब का गहरीकरण किया जा रहा था तो खुदाई के वक्त मौजूद लोगों को मूर्तियां मिली। मूर्तियों के मिलने से मौके पर मौजूद सारे लोग अचंभित रह गए। बता दें कि इन मूर्तियों को महाकालेश्वरी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। जब इन मामले की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई तो कोई भी अफसर मौके पर नहीं पहुंचा। जांजगीर चांपा का ये लखुरी गांव प्राचीन और ऐतिहासिक पहचान भी रखता है। छत्तीसगढ़ का मरवाही क्षेत्र विकास की बाट जोह रहा है। शासन प्रशासन पर आरोप लगता है कि इस क्षेत्र को विकास से कोसों दूर रख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वन संपदाओं का दोहन किया गया है। यहाँ के आम आदिवासियों की स्थिति दयनीय है। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की जनाकांक्षी योजनाओं की घोषणाएं आज केवल कागजी योजनाएं तक सीमित होकर रह गई हैं। हालत इतनी खराब है कि इस गांव में पीने के पानी की किल्लत है। यही नहीं, यहाँ के लोग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जंगल में नदी से पानी ढोने का काम करते हैं। यह बस गर्मी के मौसम की समस्या नहीं है, बल्कि हर मौसम में यही स्थिति देखने को मिलती है। आलम यह है कि लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं।
नहीं, ये तो शुरू से ऐसे ही है सर, कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रहे, सरपंच कुटवार लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे सर। हम लोग यही नाला से पीते हैं सर। मरवाही क्षेत्र में और गौरेला क्षेत्र के कुछ जो सुदूर वनांचल क्षेत्र है, वहाँ पानी की समस्या की ऐसी हमारे पास शिकायतें आई हैं, जहाँ पर जीजेएम के काम चल भी रहे हैं। उसके अलावा जिन जगहों पर नल जल योजना नहीं पहुंच पा रही, छोटी बरसातें हैं, वहाँ पर हम सैनिटेशन वेल की प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में पानी की समस्या के लिए सभी बरसातों में हम लोग टैंकर की जो है वो व्यवस्था कर रहे हैं पंचायतों के माध्यम से। कोरबा जिले में मालवाहक वाहन पर कार्रवाई करते हुए 24 मालवाहक वाहनों पर शिकंजा कसा गया है। ये सभी मालवाहक सवारियों को ढो रहे थे। आपको बता दें कि प्रशासन ने सारे मालवाहकों पर एक्शन लेते हुए 55,200 रुपए का चालान काटा है। ओवर स्पीड और 3 सवारी पर कार्रवाई करते हुए 63 गाड़ियों का चालान काटकर 24,300 रुपए भी वसूला गया है। इससे पहले भी पुलिस ने 58 मालवाहक वाहनों पर कार्रवाई की थी। बता दें कि कवर्धा हादसे के बाद कोरबा पुलिस इतनी अग्रसर हो गई है कि दुर्घटना में कमी लाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक पर नजर बनाए हुए है। बीजापुर के स्कूलों के कई छात्र छात्राएं स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं। ऐसे में पहली बार बीजापुर जिला प्रशासन की तरफ से शाला त्यागी और अप्रवेशी छात्रों के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ते हुए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से स्कूल वेंडे वर्राट पंडूम नाम का अभियान चलाया जा रहा है, जिसका हिंदी अनुवाद स्कूल फिर से चले अभियान होता है। इस अभियान के तहत जिले के 579 गांव और 3 नगरीय निकायों में 624 सर्वे दल शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चों की पहचान के लिए घर घर पहुंचकर दस्तक देंगे। अभियान की शुरुआत जिले के कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक लेकर की है, जिसमें सर्वे दलों के अनुभव सुने गए हैं, उनका उत्साह बढ़ाया गया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि इस अभियान में स्कूलों के विद्यार्थियों की उपस्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे ग्राम वाइज सर्वे के लिए दिया गया है, तो ग्राम वाइज सर्वे के लिए दिया गया, तो उसमें हम जैसे थोड़का ग्राम का मिला मुझे, तो मैंने वहाँ का जो सर्वे किया तो वहाँ गांव वाले बहुत खुश हुए कि इस साल स्कूल खुलने वाला है, तो अधिक से अधिक बच्चों को सर्वे करने के लिए वो दिया गया। तो हमने सर्वे किया, वहाँ से लोगों से मिला तो अच्छा लगा। लगने के बाद जैसे यहाँ ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो स्कूल से वंचित बच्चे हैं वो सभी स्कूल से जुड़ेंगे, ये ऐसा हमको आशा है और अच्छा अभियान है ये। गाँव से बच्चे जो है शाला त्यागी हो जाते हैं, जिसे हम स्कूल ड्रॉप आउट कहते हैं, और ऐसे ही नव प्रवेशी बच्चों को जो आकर्षित करने के लिए एक विस्तृत अभियान चलाया जा रहा है। ज़िले में हर ग्राम तक जो है हमारी शिक्षा विभाग और पंचायत और स्वयं सेवक और आंगनबाड़ी सबके कार्यकर्ता एक संयुक्त टीम बना के इसका कार्यक्रम का आगाज़ किया है। हमारा लक्ष्य है कि ज़िले में सभी बच्चे जो हैं शिक्षा के लिए पुनः आकर्षित हों, इसलिए हमने स्कूल वेंडे वराटू पंडूम इस अभियान का नाम रखा है। स्कूल फिर से चले पर्व के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम फिर से शाला से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करेंगे। गरियाबंद के फिंगेश्वर में भीषण गर्मी में पेड़ों को बचाने के लिए रहवासियों ने अनोखा कदम उठाया है। पानी की बचत के साथ पेड़ों में नमी बना रहे हैं। इसके लिए देशी जुगाड़ से ड्रिप बनाकर पौधों की सिंचाई की जा रही है। कोरोना काल में इन्हीं वार्ड वासियों ने अपने रोजमर्रा के काम से सुबह शाम का वक्त निकालकर बंजर कहे जाने वाले कॉलेज मैदान में पौधे लगाए थे। अपने पॉकेट खर्च का कुछ बजट एकत्र कर वार्ड वासियों ने 35 पौधे लगाए और उसे पेड़ में तब्दील करते हुए इसकी सुरक्षा का भी संकल्प लिया। युवाओं के लगाए सभी 35 पौधे धीरे धीरे पेड़ों का स्वरूप लेने लगे हैं। बंजर भूमि में हरियाली की इस मुहिम की तारीफ सभी कर रहे हैं। ड्रिप लगाने का मकसद ये है कि जैसे इंसान को जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उनको ड्रिप लगा कर उसको पानी को पूरा किया जाता है। तो हम लोग सोचिए सर, अगर पेड़ में अगर हम एक साथ पानी डालते हैं तो इधर उधर बह जाता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें भी ड्रिप सिस्टम किया जाए। और ड्रिप सिस्टम का सिद्धांत ये होता है कि जो पानी जो है बूंद बूंद करके पेड़ के जड़ तक जाता है, वो पेड़ के जड़ में जैसे जाता है ना, तो पूरा क्या है पेड़ के हर अंगों तक पहुँचता है सर। हम लोग इसको ना कोरोना काल से चालू किए हैं। ये एक एक पेड़ करते करते अपना 35 पेड़ हो गए। तो किसी ने कहा था कि अरे यार इस बंजर भूमि में एक भी पेड़ नहीं हुए गए थे, तो यही बात हमको दिल से लग गई और हमने अच्छी सेवा करके अभी से 35 से अधिक पेड़ है जो अभी भी जीवित है। ड्रिप के माध्यम से
पौधों को पानी मिल रहा है और वो पहले छोटे थे, अब वो बहुत बड़े हो गए हैं और हम इसमें पानी डालते हैं। मुंगेली जिला पुलिस बल लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, जहां मुखबिरों की सूचना लगातार दबिश देने का काम किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र निर्मलकर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो अपने स्कूटी में अवैध रूप से शराब सप्लाई कर रहा था। बता दें कि आरोपी की स्कूटी से 40 देसी प्लेन शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 3600 रुपए है। लगातार अवैध शराब की कार्रवाई की जा रही है। उसी के में मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि धर्मेंद्र निर्मलकर के द्वारा दारू भट्टी की ओर से अपनी स्कूटी में अवैध शराब लेकर आ रहा है की सूचना पर हमारा स्टाफ के द्वारा रेड कार्रवाई किया गया। उसके कब्जे से 40 पौवा देसी शराब जो 7.2 लीटर कीमती 3600 रुपया का जब्त कर उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। और बेमितरा हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेमितरा हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। ब्लास्ट के बाद मलबे में तब्दील हुई 2 मंजिला इमारत की तस्वीर आई है। बिल्डिंग में ब्लास्ट से पहले की तस्वीर सामने आई है। ब्लास्ट के बाद 20 से 25 फीट का गहरा गड्ढा हुआ है और अब वो तस्वीर आपको विस्तार न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएगा। हादसे से पहले की ये तस्वीर देखिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और हादसे के बाद 20 फीट गड्ढा हो गया और इस बिल्डिंग का पता ही नहीं चला कि ये कहां चली गई। बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो घायल थे उनका इलाज अभी भी जारी है। और ये हादसे की भी तस्वीर देखिए, जो हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, कितना भीषण, कितना बड़ा ये विस्फोट था। और इस विस्फोट के बाद जो ये बिल्डिंग है, पूरी ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई, परखच्चे इसके उड़ गए और निस्त नाबूद हो गई। यहाँ तक कि जमीन में 20 फीट गहरा गड्ढा भी हो गया था। रवि मेरे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, ये नई फुटेज आई है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? नितेश, 25 मई को सुबह 7:57 में जो ब्लास्ट हुआ उससे पहले की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए कि वो बिल्डिंग खड़ी है, 2 मंजिला बिल्डिंग है और इसकी ऊंचाई करीबन 20 से 25 फीट होगी। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के कुछ सेकंड बाद ही पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। और इससे सबसे बड़ा अपडेट ये है नितेश कि ये 25 फीट करीब ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन जहां गहरा हुआ है, जहां पे ब्लास्ट हुआ है, उसके नीचे भी 20 से 25 फीट गड्ढा हुआ है। मतलब विस्फोटक इतना खतरनाक था कि 40 फीट टोटल ऊपर का और नीचे का दोनों का हिस्सा मिला लें तो लगभग 40 फीट को असर प्रभावित किया है इस ब्लास्ट ने। तो समझ लीजिए कि कितना खतरनाक ये ब्लास्ट हुआ होगा। और अभी उसी जगह पर जो काम करने वाले लोग थे, उसी इमारत में काम करने वाले लोग थे, उन्हीं का भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उस 20-25 फीट गहरे मलबे जहाँ पर मलबा है, उसी जगह पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 20-25 जेसीबी लगाई गई है और वहाँ पर मलबा हटा के उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो सोचिए कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि कई बॉडी पार्ट्स अभी तक मिल चुके हैं जिसको प्लास्टिक में रखा गया है। तो सोचिए कि कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा और वहां जब ब्लास्ट हुआ होगा और वो काम करने वाले लोग रहे होंगे, उनके साथ किस स्थिति का वो ब्लास्ट रहा होगा, उसको सोच के ही लोग डर जाएंगे, कांप जाएंगे। रवि, जाते जाते रेस्क्यू ऑपरेशन का भी अपडेट बता दीजिए। नितेश, अभी तक जितनी जानकारी आई है उसके हिसाब से एक बड़ा अपडेट ये है कि अब एसडीआरएफ की साथ साथ अब एनडीआरएफ की टीम भी लगा दी गई है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, उसने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लिया है। अब एनडीआरएफ की टीम पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और पूरे जितने भी 7 से 8 लोगों की लापता होने की जानकारी जो आई थी, उन सभी को ढूंढने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। ये ऑपरेशन अभी लगातार और 12 से 24 घंटे तक लग सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नितेश, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और जो पुरानी तस्वीर के साथ जो अभी का मंजर है वो बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। उसी की आज पीएम
नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सीएम यहां पर पीएम मोदी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4:30 बजे गोवर्धनपुर में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 6:30 बजे मालवीय रमन गांव के मतरगवा घाट में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम को 7:30 बजे सीएम काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 7:40 पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचेंगे। रात 8:15 पर सीएम गोवर्धन धाम में मंदिर घाट पहुंचेंगे। इसके बाद 8:50 पर वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचेंगे। वाराणसी से पीएम मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आखिरी चरण में 1 जून को वाराणसी में वोटिंग होनी। रायसेन जिले में वन रक्षकों की भर्ती के लिए वन विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है, जहां 82 पदों के लिए 246 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। सामान्य वन मंडल डीएफओ कार्यालय में दिन भर दस्तावेजों की जांच पड़ताल और शारीरिक नापतोल के बाद आज सुबह 6 बजे से अभ्यर्थियों की पैदल चाल कराई गई। बता दें कि इस पैदल चाल में 4 घंटे के समय में पुरुषों को 25 किलोमीटर और महिलाओं को 14 किलोमीटर की दूरी तय करना अनिवार्य किया गया। डीएफओ विजय कुमार ने बताया कि रायसेन जिले के 3 वन मंडल आते हैं। तीनों का ही रायसेन वन मंडल को नोडल बनाया गया है, जिसके तहत यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। बता दें कि यह प्रक्रिया 3 दिन तक चलने वाली है। रायसेन वन मंडल में टोटल 82 वैकेंसीज थी, तो उसके लिए बोर्ड द्वारा 246 कैंडिडेट को सेलेक्ट करके और उनकी अभिलेख परीक्षण, शारीरिक माप और पैदल चाल के लिए रायसेन वन मंडल को अधिकृत किया गया था कि उनका परीक्षण किया जाए। कल 133 कैंडिडेट को बुलाया गया था अभिलेख परीक्षण और शारीरिक माप के लिए। उनमें से 83 कैंडिडेट आए जिन्होंने अपने अभिलेख परीक्षण शारीरिक माप कराया और उन्हीं 83 कैंडिडेट्स का आज पैदल चाल का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब श्रीलंका में माता सीता का विशाल मंदिर बनने जा रहा है। इस मंदिर में सीता माता की एक विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस भव्य और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर से भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय बिश्नोई और डॉक्टर अखिलेश गोमास्ता श्रीलंका पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जबलपुर पहुंचे भाजपा विधायक अजय बिश्नोई का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान अजय बिश्नोई ने कहा कि श्रीलंका में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं माता सीता के दर्शन करके आए हैं। अजय बिश्नोई ने कहा कि एक तरफ जहां भारत में रामलला का भव्य मंदिर बना है, तो उसी तर्ज पर श्रीलंका में भी माता सीता का विशाल मंदिर और प्रतिमा स्थापित होना भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक धार्मिक संबंधों को मजबूत करेगा। हम एक इतिहास को जी के आ रहे हैं जो हमारे अंदर तक बैठा हुआ है। राम कथा, सीता जी की कथा, सीता जी की कथा जो अशोक वाटिका में उन्होंने देखी, जो आनंद की अनुभूति उनको ही होगी हनुमान जी के सामने दर्शन करने के बाद, तो सबको हम लोगों ने स्वयं महसूस करके आ रहे हैं सीता वाटिका में जाके। राजगढ़ में इन दिनों गर्मी की तपिश हर किसी को सता रही है। इंसान को इंसान, भगवान भी इससे अछूते नहीं हैं। जिले के खिलचीपुर के मंदिर में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां भगवान को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए गर्भगृह में एसी 24 घंटे चल रहा है, ताकि भगवान को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचाई जा सके। इतना ही नहीं, गर्मी में भगवान को ठंडा पानी पिलाने के लिए मिट्टी के कलश में पानी रखा गया है। भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए फल और फूल के रस से स्नान भी कराया जा रहा है। साथ ही भगवान को ठंडा पकवान का भोग भी लगाया जा रहा है। फूलमाली समाज खिलचीपुर द्वारा श्री रघुनाथ जी महाराज के मंदिर पर एसी लगवाई गई है, जिससे भगवान को थोड़ी राहत प्रदान हो सके। एसी 24 घंटे चालू रहती है। साथ ही मंदिर पर कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे आमजन जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको राहत प्रदान हो सके। भोग में ठंडा भोग भी लगाते हैं, आम का रस है, केरी का पन्ना है वगैरह, कभी लस्सी का भोग है। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 4 अंतर्राज्यीय शूटरों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। रायपुर पुलिस और एसआईबी की संयुक्त कार्रवाई है ये। कुल 4 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। 3 की छत्तीसगढ़ से और 1 की राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है। शूटरों के पास से गन और मैगजीन बरामद किए गए हैं। राजस्थान और झारखंड के रहने वाले ये सभी शूटर हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त 4 अंतर्राज्यीय शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
रायपुर पुलिस और संयुक्त कार्रवाई है ये। 4 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विशाल, क्या कुछ है मामला, जरा विस्तार से बताइए। क्या कुछ ये शूटर किस लिए आए थे, क्या घटना को अंजाम देने आए थे और कैसे पकड़े गए? नीतीश, मैं बताना चाहूँगा कि 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो 3 झारखंड के रहने वाले थे, एक राजस्थान के रहने वाला था। और आपको ये भी बता दूं कि रायपुर पुलिस की बड़ी सफलता है, एक घटना होने से उन्होंने रोका है और चारों आरोपी के पास एक गन और एक मैगजीन मिला था। और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुकात रखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो पंजाब और हरियाणा में अच्छा उनका बड़ा गैंग माना जाता है, दिल्ली में भी उनका अच्छा नाम है, लेकिन वहाँ का कनेक्शन जुड़ा है छत्तीसगढ़ से। ये बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। जी विशाल, कैसे इन्हें धरा गया, क्या कुछ किया गया और अब आगे पुलिस ने क्या बताया है, इनसे क्या पूछताछ की जाएगी, कोई अहम खुलासे की इनपुट्स हैं, क्या कुछ है? मैं बताना चाहूँगा नीतीश कि झारखंड से इंदौर रोहित स्वर्णकार जाके गन लेके छत्तीसगढ़ आया हुआ था और छत्तीसगढ़ में अपने अनेक साथियों के साथ, जैसे उसके साथ पप्पू सिंह हो गए और देवेंद्र यादव, जो कोयले कारोबारी को शूट करने के लिए वहाँ से आए हुए थे। लेकिन रायपुर पुलिस ने उन्हें रोका और पप्पू यादव को भी धर दबोचा राजस्थान से। और ये है कि इनका ताल्लुकात है, इनका एक कोड वर्ड रहता है। जैसे भगवान का भी नाम लेते हैं हम, जय माता दी और राम राम बोलते हैं, ये लोग कोड वर्ड रखे हुए थे, कोड वर्ड था इनका ये। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।